कहानी सुनाना अक्सर ऐसा लगता है ना कि ये कोई जादू है, कोई ऐसी कला जो बस कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है, जैसे कोई पैदाइशी हुनर हो। पर क्या हो अगर ये कोई राज हो ही ना, अगर ये एक स्किल हो, एक ऐसा हुनर जिसे सही तरीकों से कोई भी सीख सकता है। आज हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो सिखाता है कि कहानी कहने की इस कला को कैसे सिखाया जाए। तो सवाल यही है, आखिर हम कहानियां सुनाना सीखते कैसे हैं? जाहिर है, सिर्फ कहानियां सुनने या पढ़ने से तो ये होता नहीं। इसके लिए एक व्यावहारिक तरीका चाहिए। तो आज हम एक ऐसे ही रियल लाइफ टीचिंग गाइड को देखेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे आसान कदमों में बांट देता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। पर एक मिनट, कहानी सुनाना इतना ज़रूरी है ही क्यों? देखिए, जिस सोर्स पर हम आज बात कर रहे हैं, जो कि ह्यूमंस ऑफ वी लिव बुक्स का एक मॉड्यूल है, वो कहता है कि कहानियां हमें अलग अलग कल्चर और नज़रियों को समझने में मदद करती हैं। मतलब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो सहानुभूति, एम्पैथी के पुल बनाने जैसा है। और जब ये बात समझ आती है तो ये भी पता चलता है कि इस हुनर को सिखाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये असल में एक टीचिंग मॉड्यूल है। आप इसे एक रोड मैप की तरह समझ सकते हैं। इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि कहानी बनाने जैसे मुश्किल काम को एकदम आसान, व्यवहारिक कदमों में तोड़ दिया जाए। ऐसे कदम जिन्हें कोई भी अपना सकता है। अच्छा, तो पहला सिद्धांत क्या है? वो है लिखने से पहले दिमाग को वार्म अप करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एथलीट दौड़ने से पहले अपनी बॉडी को तैयार करता है ना? ये मॉड्यूल भी यही कहता है कि क्रिएटिविटी के लिए भी एक मेंटल वार्म अप जरूरी है। इसका पूरा मकसद है क्रिएटिविटी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को तोड़ना और कल्पना को खुली उड़ान भरने देना। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि ये दो वार्म अप गेम्स कैसे काम करते हैं। देखिए, पहला है विपरीत क्रिया का खेल। इसमें जो कहा जाता है उसका उल्टा करना होता है। ये क्या करता है? ये दिमाग को एकदम तेजी से लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करता है, और कहानी में ट्विस्ट के लिए यही तो चाहिए। दूसरी तरफ है साइमन कहते हैं। ये गेम सुनने और ध्यान देने की क्षमता को बढ़ाता है, जो कहानी के विवरण को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ खेल नहीं है, ये तो स्टोरी टेलिंग के लिए एक तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ओके, तो दूसरा सिद्धांत है एक ढांचा देना, एक स्ट्रक्चर देना। अक्सर हमें लगता है कि क्रिएटिविटी का मतलब है पूरी आज़ादी, लेकिन सच तो यह है कि क्रिएटिविटी को भी शुरू करने के लिए एक सहारे की, एक बनावट की जरूरत होती है। तो ये मॉड्यूल वही करता है। ये एक ऐसा ढांचा बनाता है जिस पर चढ़कर सीखने वाले कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। और ये देखिए, ये ढांचा काम कैसे करता है, ये बहुत कमाल का है। शुरुआत होती है बिल्कुल साइकिल के ट्रेनिंग व्हील्स की तरह। प्यासा कौवा जैसी जानी पहचानी कहानी में बस खाली जगहें भरनी हैं। आसान है ना? फिर ट्रेनिंग व्हील्स हट जाते हैं। अब भेड़िया आया जैसी कहानी का आधा हिस्सा दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका एक नया अंत लिखो। और आखिर में उन्हें कहानी का एक मॉरल दिया जाता है और उसके आधार पर पूरी कहानी खत्म करनी होती है। ये दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ कहानी कहना नहीं, बल्कि कहानी का मर्म समझना भी सीख लिया है। और अब हम आते हैं इस मॉड्यूल के सबसे दमदार बदलाव पर। अब तक हम दूसरों की कहानियां दोहरा रहे थे ना, लेकिन अब फोकस बदलता है। अब बात आती है अपनी खुद की कहानी बनाने की। और यहीं पर स्टोरी टेलिंग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं रहती, बल्कि खुद को अभिव्यक्त करने का, खुद को एक्सप्रेस करने का एक जरिया बन जाती है। असली जादू यहीं से शुरू होता है। ये निर्देश देखिए, कितना सरल है पर कितना गहरा भी। एक ऐसी कहानी बनाओ जिसमें मुख्य किरदार कहानी लिखने वाला खुद हो। जैसे ही ये कहा जाता है, कहानी सुनाना तुरंत व्यक्तिगत हो जाता है। अब कहानी में जो भावनाएं हैं वो असली लगती हैं। अब ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो अपनी खुद की आवाज को खोजने का सफर बन जाता है। और हाँ, शुरू करने में कोई मुश्किल ना हो, इसके लिए मॉड्यूल कुछ रोजमर्रा के आइडियाज भी देता है। जैसे कि कोई एक नए शहर में रहने आया है, या किसी के दोस्त को अंग्रेजी पढ़ने में मदद चाहिए, या फिर किसी के दोस्त ने उसे खाने पर बुलाया है। ये सब कितने आम से हालात हैं, है ना? लेकिन यही तो कमाल है। ये मॉड्यूल सिखाता है कि महान कहानियां अक्सर हमारी आम जिंदगी में ही छुपी होती हैं। और फिर मॉड्यूल का ये अहम सवाल, आपको कैसा लगा, ये सब कुछ एक साथ ले आता है। ये सवाल तकनीक से हटकर सीधा भावना पर जाता है। जब ये पूछा जाता है तो कहानी सुनाना सिर्फ एक सीखी हुई चीज नहीं रहती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। ये अपनी कहानी की ताकत को महसूस करने जैसा है। तो आखिर में इस पूरे मॉड्यूल से क्या सीखने को मिलता है? 3 चीजें: वार्म अप, एक ढांचा और उसे व्यक्तिगत बनाना। ये 3 कदम पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बना देते हैं
और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाते हैं कि स्टोरी टेलिंग कोई ऐसी अनोखी प्रतिभा नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। नहीं, ये एक हुनर है जिसे सही तरीके से कोई भी सीख सकता है और निखार सकता है। तो ये हैं वो 3 चाबियां जो कहानी सुनाने का ताला खोल सकती हैं। पहली, दिमाग को तैयार करें कुछ मजेदार गेम्स के साथ। दूसरी, एक ढांचे से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे रचनात्मक आज़ादी दें। और तीसरी, कहानी को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ें। याद रखें, ये सिर्फ 3 तकनीकें नहीं हैं, ये तो अपनी अनूठी आवाज को खोजने और उसे दुनिया के साथ बांटने का एक रास्ता है। और आखिर में हम भी इस मॉड्यूल की एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार चुनौती को अपनाते हैं। अपने आसपास देखिए, कोई भी चीज उठाइए, एक किताब, एक कलम, कोई फल, क्या पता उसमें एक कहानी छुपी हो। रचनात्मकता हर तरफ है, बस उसे बाहर निकालने की देर है। तो अगली कहानी कौन सी होगी?